मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द पढ़ चुके। आई होप कि सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अभ्यास कार्य। इससे आपको और आसान हो जाएगी पढ़ाई करने में या समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। प्रश्न पहला कह रहा है कि कुछ शब्द आपके सामने दिया जा रहा है और आपको उसका विलोम शब्द लिखना है, जैसा कि प्रश्न में पत्र में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। हर्ष, शोक। हर्ष मतलब खुशी, वहीं शोक उसका उल्टा हो जाएगा दुख। आरोह, अवरोह। नीरस, सरस। अर्थ, अनर्थ। राग, द्वेष। सुगम, दुर्गम। सुगम जो सही जाने का रास्ता हो, दुर्गम मतलब जो टेढ़ा रास्ता हो उसे दुर्गम कहते हैं। निर्माण, किसी चीज़ का निर्माण, जब हम घर बनाते हैं तो किसी चीज़ का क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसका उल्टा हो जाएगा ध्वंस। तरुण, वृद्ध। वृद्ध मतलब बूढ़ा। जागरण, शयन, जागरण जो करते हैं, जागरण। कोमल, कठोर। कठोर के जगह पे आप सख्त भी लिख सकते हैं। साकार, किसी का सपना साकार है तो वही निराकार है। कोई भगवान भी, एक शंकर भगवान का जो लोग पूजा करते हैं वो निरंकार है। नेक्स्ट है दूसरा, नीचे लिखे शब्दों में से छांटकर विलोम शब्द के जोड़े बनाओ और लिखो। आपके सामने कुछ शब्द दिए हुए हैं। आहार, मूक, अज्ञात, सरल, अमृत, स्थूल, विराग, प्रतिकूल, सत्य, विष, कठिन, सनाथ, तुच्छ, सूक्ष्म, अनाथ, निराहार, असत्य, जय, महान, ज्ञात, अनुकूल, पराजय, वाचाल, अनुराग। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी शब्द को छांटकर उसमें से आपको किसके किसके विलोम कौन से शब्द होंगे उसी शब्दों में से लिखना है। बहुत ही आसान है। जैसे आहार है तो निराहार है, अमृत है तो विष, ज्ञात अज्ञात, सरल कठिन, जय पराजय, सत्य असत्य, सूक्ष्म स्थूल, सनाथ अनाथ, अनुकूल प्रतिकूल, मूक वाचाल, अनुराग विराग, महान तुच्छ। ये इन्हीं शब्दों से आपको छांटकर लिखना है। नंबर थर्ड है रंगीन शब्द का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। पहला है, जो भी इसमें कलर है रंगीन शब्द, उसी का आपको विलोम यानी विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द लिखना है। लेकिन पूरी सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए भी आपको ध्यान मध्य नज़र में रखते हुए इसे पूरी करनी है। जैसे जीवन, जीवन हमारा ये जो कलर है रंगीन शब्द है उसी का अपोजिट लिखना है। और डैश ईश्वर के हाथ में है, तो ईश्वर के हाथ में क्या है? जीवन और मरण। एक तो आपको वाक्य के साथ कंप्लीट करनी है, दूसरी जो रंगीन शब्द है उसी का उल्टा लिखना है। ध्यान रख के आपको पढ़ के अच्छे से वाक्य को भी पढ़ना है और जो रंगीन शब्द है उसका उल्टा को भी करना है। दूसरा है, राहुल जितना आस्तिक विचारों का है उसका भाई उतना ही नास्तिक है। अब यहाँ आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर पर विश्वास करे, लेकिन यहाँ सेंटेंस में क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। राहुल जितना आस्तिक विचारों का है उसका भाई उतना ही नास्तिक है। अपोजिट हमेशा शब्द जितने भी लिखना है इसमें विलोम लिखना है, उल्टा लिखना है। कह रहा है कि राहुल आस्तिक है, ईश्वर पर विश्वास करता है, बट उसका भाई उतना ही नास्तिक है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। थर्ड है, तेल एक तरल पदार्थ है परंतु लोहा डैश पदार्थ है। अब तरल का उल्टा हो जाएगा ठोस। तो रंगीन शब्द दिया हुआ है तरल,
तो तेल क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है, वहीं एक लोहा क्या होता है, जो पीट के हम इसे, जो लोहार होते हैं उसे पीट कर उसे ठोस पदार्थ बनाया जाता है। हमेशा अपोजिट वर्ड को देखना है और वाक्य को कंप्लीट करना है, लिखना है। नंबर 4 है, कभी भी आय से अधिक व्यय मत करो। कह रहा आय का मतलब होता है इनकम, तो वहाँ इनकम होती है तो उसका अपोजिट वर्ड्स हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द हो जाएगा खर्च मत करो। तो कभी भी आय से अधिक व्यय मत करो, यानी खर्च मत करो। नंबर 5 है, अनेकता में एकता डैश भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो अनेकता में क्या हो जाएगी, एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो जहाँ यूनिटी होती है तभी हमारी जो है संस्कृति की विशेषता होती है। नंबर 6 है, केवल बालिग ही वोट दे सकते हैं। तो बालिग किसे कहते हैं, जो 18 एज से क्रॉस कर चुके हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नाबालिग। नाबालिग हो गया 18 एज से अंडर एज। केवल बालिग ही वोट दे सकते हैं, नाबालिग नहीं। तो इसका बालिग क्या है, रंगीन शब्द है, उसका उल्टा हो जाएगा नाबालिग। नंबर 7 है, सबका सम्मान करो। सम्मान यहाँ रंगीन शब्द दिया हुआ है। सबका सम्मान करो डैश तो किसी का भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या कह रहा है, सबका सम्मान करो। अगर सम्मान नहीं कर पाते हैं तो किसी का अपमान भी मत नहीं करनी चाहिए। तो सबका सम्मान मतलब इज्जत देना, वहीं उसका विपरीतार्थक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया अपमान, इंसल्ट करना, राइट। नंबर 8 है, वक्त परिवर्तनशील है, राजा को डैश बना देता है। तो क्या कहते हैं, वक्त परिवर्तनशील है, राजा क्या है, रंगीन शब्द है, उसका उल्टा हो जाएगा रंक। तो राजा को रंक बना देता है, यानी राजा जो है बहुत बड़े ओहदे में है और वहीं रंक जो है नीचे ओहदे से बना देता है। कहीं राजा पड़े होंगे, कहीं राजा तो कहीं रंक। नंबर 9 है, सही विराम चिन्ह का प्रयोग न करने पर अर्थ का डैश हो जाता है। प्रश्न देखिए, इसी प्रश्न चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही पूछे जाते हैं प्रश्न में, ताकि विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाए। सही विराम चिन्ह का प्रयोग ना करने पर अर्थ का डैश हो जाता है। अर्थ क्या हो गया, रंगीन शब्द, तो हमेशा अर्थ का क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द अनर्थ हो जाएगा। तो इसी तरह लिखना है आपको। नंबर 10 है, कारखाने में कुछ लोग हड़ताल का विरोध कर रहे थे तो कुछ डैश। तो विरोध क्या है, रंगीन शब्द है, तो उसका अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएगा, समर्थन। तो कारखाने में कुछ लोग हड़ताल का विरोध कर रहे थे तो कुछ उसका समर्थन कह रहे थे। तो कोई विरोध कर रहा है, कोई उसका उसको सपोर्ट करना, समर्थन कर रहा है। नंबर 11 है, चाहे सुख हो या डैश ईश्वर को सदा याद रखो। सुख रंगीन शब्द दिया है, उसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दुख। तो कह रहा है चाहे सुख हो या दुख ईश्वर को सदा याद रखो। नंबर 12 है, आत्मविश्वास से हर मुश्किल काम डैश हो जाता है। अगर आपके पास विश्वास है तो मुश्किल का क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द आसान। मुश्किल मतलब कठिन, तो कठिन का क्या हो जाएगा, सरल। सरल तब लिखेंगे जब यहाँ कठिन होता। ऐसा नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसा नहीं कि मुश्किल के जगह आप सरल लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अगर कठिन रहता तो सरल लिखते, लेकिन यहाँ मुश्किल है तो उसका उल्टा क्या है, आसान हो जाता है। आत्मविश्वास से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। नंबर 13 है, कुत्ता पालतू जानवर है परंतु शेर डैश जानवर। पालतू यहाँ रंगीन शब्द आपको दिया है, तो पालतू जो हम घर में पालते हैं, कई लोग कुत्ते को पालते हैं ना, उसका अपोजिट क्या है, जो नहीं पालते हैं। तो कहाँ जो नहीं पालते हैं वो कुत्ता कहाँ रहता है, तो जंगली में। तो कुछ होता है ना जंगली, जो इधर उधर भागे फिरते हैं, भटकते रहता है। तो कुत्ता पालतू जानवर है परंतु शेर जंगली जानवर है। अब यहाँ कुत्ता पालतू जानवर है, लेकिन
यहाँ अब कुत्ता जो है भटकते फिरता है, लेकिन वह जंगली नहीं कहलाता है। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है, शेर जंगली जानवर है। ऐसा नहीं कि पालतू का उल्टा जंगली है, ये गलती नहीं करना है आपको। लेकिन यहाँ आपको प्रश्न को भी देखना है। अगर कुत्ता पालतू है तो यहाँ पूछ रहा है शेर क्या है फिर, तो शेर जंगली जानवर है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। नंबर 14 है, सत्य का मार्ग अपनाओ डैश का नहीं। सत्य, सत्य रंगीन शब्द है, तो सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य। तो सही हो जाएगा, सत्य का मार्ग अपनाओ असत्य का नहीं। नंबर 15 है, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है और डैश दिशा में अस्त होता है। एक बचपन से पढ़कर आते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। तो सूरज जो है पूर्व की दिशा से निकलती है, ईस्ट से निकलती है और वेस्ट में जाके अस्त होता है। तो क्या हो जाएगा, पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पश्चिम। तो पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो अभ्यास कार्य इतना ही है, बाकी पढ़ा दिए आपको ताकि अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगी। आई होप कि समझ में आ गई होगी। अच्छे से पढ़िएगा, रीड करते रहिएगा, तो पढ़ने से हर काम आसान हो जाती है। तो पढ़ते रहिए। आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करेंगे और इस चैप्टर को पढ़िएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।